पहले बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो क्या पता आपके मन में भी ये प्रश्न हो कि अगर आपको अंदर देखना है, साधना ही करनी है, तो ये तो आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं। दीक्षा लेना कौन सा जरूरी है, घर पर भी हम साधना कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हवा होती है वो हमारे चारों तरफ होती है, अगर हवा नहीं होगी तो हम मर जाएंगे, तो हमारी चारों तरफ हवा होती है। फिर भी जब हमारी कार का टायर पंक्चर हो जाता है तो हम हवा भराने किसी पर्टिकुलर जगह में जाते हैं। हालांकि हवा चारों तरफ है, फिर भी हम किसी पर्टिकुलर जगह में हवा भराने के लिए जाते हैं। वैसे ही साधना तो हम हर क्षेत्र में हर जगह कर सकते हैं, चाहे वो घर हो या दीक्षा लेना हो। पर जिस निश्चितता के साथ, जिस सुलभता के साथ या फिर सजगता के साथ साधना हम संघ में रहकर कर सकते हैं, वो और कहीं करना संभव नहीं है। संघ में गुरु की शक्ति होती है, मतलब हमें कुछ चिंतन करने की अपेक्षा नहीं होती है, हर चीज गुरु चिंतन कर लेता है, तो एक निश्चितता बनी रहती है कि नहीं, मुझे बस साधना ही करना है। तो जिस निश्चितता के साथ साधना, एक संघबद्ध साधना हो सकती है, वो और कहीं पॉसिबल नहीं है। एक बार अर्जुन और कृष्ण, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया था, वो वापस अपने राजभवन में लौट रहे थे। तो जैसे ही वो बाहर पहुंचे, अर्जुन ने कृष्ण से कहा, नहीं, कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम नीचे उतरो। तो अर्जुन ने कहा, नहीं माधव, पहले आप उतरिए फिर मैं नीचे उतरूंगा। कृष्ण ने वापस कहा कि नहीं अर्जुन, पहले तुम उतरो, पर अर्जुन नहीं माना। तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन जिद मत करो, मैं कह रहा हूँ पहले तुम उतरो फिर मैं उतरूंगा। तो अर्जुन नीचे उतरा। जैसे ही वो रथ से नीचे उतरा, उसने देखा, वो रथ से नीचे उतरा, उसके बाद जब श्री कृष्ण नीचे उतरे तो उसने देखा कि पूरा का पूरा रथ जलकर भस्म हो चुका है। अर्जुन समझ